Welcome back friends. Today we'll start another unit, that is cell. So first of all, today in the first lecture of cell biology, I will give you brief information about a cell. So first start with a cell. देखो सबसे पहले आपको समझना है कि सेल क्या होता है. बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग. ओके, सो एनी लाइफ, वेदर देयर इज अ लाइफ, देयर शुड बी अ सेल. मतलब लाइफ जहां से भी स्टार्ट होता है, कहां से? सेल से. लाइफ स्टार्ट्स विथ अ सेल. देखो स्टूडेंट्स, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी लिविंग थिंग्स है, एनी लिविंग थिंग इज व्हाट? दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेल. ओके, अब देखो वो यूनिसेलुलर हो सकता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हो सकता है. अब वो मल्टी सेलुलर हो सकता है, मीन्स वो बहुत सारे सेल्स के एक्युमुलेशन से बना हो सकता है. सो जब हम सेल को डिफाइन करेंगे, बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ सेल इज दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब लाइफ कहां से स्टार्ट होता है? लाइफ स्टार्ट्स विद अ सेल. ओके, जहां पे भी लाइफ होगा वहां पे भी क्या होगा? सेल. ओके, सपोज जैसे हम लोग मैमल्स हैं, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सपोज एक बैक्टीरिया सेल है. ओके, वो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्यों? एक बैक्टीरिया एक ही सेल से बना हुआ है. सो बेसिकली अगर बैक्टीरिया की तरफ देखें तो वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? वो सिंगल सेल. सेल के कंपोनेंट स्ट्रक्चर्स ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरा जो सेल थ्योरी है, दिस इज द बेस ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? सेल से. सो सेल में आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेल बायोलॉजी यूनिट, चाहे आप नीट ले लो, CSI नेट ले लो, आपके सेल बायोलॉजी के ऊपर डेप्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए. ओके, सो अब देखते हैं फर्स्ट सेल किसने ऑब्जर्व किया था? इन 1665 रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेल. सो फर्स्ट सेल ऑब्जर्व किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने. ओके, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेल. बट यहां पे स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने जो फर्स्ट सेल जो उन्होंने व्यू किया था, दैट वेर डेड सेल्स. उन्होंने मेनली कॉर्ड प्लांट के सेल्स देखे थे. ओके, सो दीज वर फर्स्ट सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक. एंड रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? डेड सेल्स. बट फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय Anton von Leeuwenhoek. First living cell was observed by Anton von Leeuwenhoek in 1883. देखो ये मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता रहा हूं अबाउट सेल बायोलॉजी. फर्स्ट टाइम सेल देखा किसने था? रॉबर्ट हुक ने इन 1665. बट द सेल्स वेर डेड सेल. फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखा था एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने. इन्होंने क्या किया था? अपने ग्लासेस कॉम्बिनेशन बना के मैग्नीफाई करके इन्होंने स्पर्म सेल, आरबीसी सेल, पॉन्ड वाटर सेल, साथ में वहां पे स्क्रैपिंग, टीथ के जो हमारे स्क्रैपिंग्स होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था. ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल. ओके, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है. और कोई भी जो सेल हो, टू ऑब्जर्व अ सेल, सेल को देखने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं, दैट इज नोन एज
माइक्रोस्कोप, क्योंकि सेल का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए टू ऑब्जर्व अ सेल हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व सेल। माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट used to observe cell। ओके, अब डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप के ऊपर भी लेक्चर बनाएंगे। फर्स्ट ये याद रखिए, दीज आर द बेसिक, क्योंकि आप लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उनके लिए ये चीज बहुत इजी रहेगा। अब देखो, माइक्रोस्कोप के साथ अगर आप सेल बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको डिफरेंट डायमेंशंस पता होने चाहिए, क्योंकि सेल ये आप देखो सब सेलुलर लेवल पे जो सेल होता है, सेल के अंदर भी और बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल। तो आप जब उसका साइज पढ़ोगे तब आप सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं बोलोगे, क्योंकि वो और भी स्मॉल होते हैं। तो पहले हमें डायमेंशंस पता होने चाहिए। सबसे पहले याद रखना 1 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। ओके, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻ मीटर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो सेल हमने फर्स्ट देख लिया, इसके बाद द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल से बना है, ये पोस्टुलेट फर्स्ट दिया था किसने, सेल थ्योरी में साइंटिस्ट स्लेडन एंड स्वान ने। तब हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, साइंटिस्ट स्लेडन एंड स्वान, दो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट। स्लेडन जो थे, स्लेडन बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट मीन्स the scientist who study botany, means plant, and Swan was zoologist, that is study of animal। तो स्लेडन एंड स्वान इन्होंने साथ में प्रपोज सेल थ्योरी इन 1839। स्लेडन ने फर्स्ट बोला था कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर मेड ऑफ सेल्स। स्वान ने भी सेम देखा कि जो एनिमल्स होते हैं दे आर मेड ऑफ सेल्स। तो इन दोनों ने साथ में दो पोस्टुलेट्स दिए थे। क्या क्या थे वो, फर्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। जहां पे भी लाइफ होगी वहीं पे सेल होगा। अब नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग वो यूनिसेलुलर हो सकता है, अगर एक सेल से बना है, अगर मोर देन 1 सेल्स है तो मल्टी सेलुलर। एंड cell is the basic structural and functional organization of life। ठीक है, अब जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी वहां पे सेम चीज है, उसको हम लोग इलाबोरेट कैसे करते हैं मॉडर्न थ्योरी में। सपोज जैसे एक सेल है, तो एक सेल आएगा कहां से, हमेशा याद रखना, एक सेल आएगा बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पुराना सेल है वो डिवाइड करेगा तभी नया सेल आएगा। सो ऑल सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, एंड ईच सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो आपका पुराना सेल है वो डिवाइड करेगा तभी जाके नया सेल फॉर्म होगा। ओके, दिस इज द बेसिक। अब सेल के अंदर का स्ट्रक्चर, उसके बेसिस में हम लोग प्रोकैरियोट, यूकैरियोट डिवाइड करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप बस एक और टर्म याद रखना, दैट इज, जो मेरे चैनल का भी नाम है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। आप बस ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म
को हम लोग बोलते हैं क्या, द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और ये प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज गिवन बाय पर्किंजी। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कोई भी सेल है, सेल के अंदर जो ये जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज द साइटोप्लाज्म अलोंग विद द न्यूक्लियस। जो पूरा मीडिया है दैट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर का जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेमी सॉलिड दैट इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके ठीक है। और इसके अलावा वायरसेस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये यूनिट काफी ज्यादा डिटेल्स में हम लोग वन वन करके पढ़ेंगे। आज खाली स्टार्टिंग था तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के एग्जांपल में जाएंगे, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एंड अदर सेल ऑर्गेनिज्म। ओके थैंक यू।